नमस्कार। आज एक नया आइडिया लेकर आए हैं और चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि अगर अभी आपको किसी का फ़ोटो देखना है, किसी का भी, जैसे अ, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, राष्ट्रपति हो गए या फिर प्रधानमंत्री हो गए या फिर आपके फादर या मदर या ब्रदर या सिस्टर या आपके फैमिली में चाहे कोई भी हो गया, तो उनका फ़ोटो अभी आप ईज़िली देख सकते हैं, ठीक? लेकिन मान लीजिए आज से 100 साल पहले का अगर किसी का फ़ोटो देखना है तो कैसे देख सकते हैं? सब लोगों का तो नहीं देख सकते, कुछ लोगों का ही देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे जो सक्सेसफुल रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर स्वामी विवेकानंद। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही पर नहीं रुकना चाहता, इससे थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं, 200 साल, उससे थोड़ा और पीछे 500 साल, इतना भी नहीं, इससे थोड़ा और पीछे 600 साल, इतना भी नहीं, और पीछे चलते हैं 1000 साल पहले, इतना भी नहीं, इससे और पीछे चलते हैं 3000 साल पहले, इससे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं 3500 साल पहले, इससे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं 4000 साल पहले, इतना मान के चलते हैं, ठीक? आप अभी से लेके 4000 साल पहले के किसी व्यक्ति का अगर मुझे फोटो देखना है तो कैसे देखेंगे? कोई उपाय है? जैसे अभी से लेके चलते हैं 2500 साल पहले कि गौतम बुद्ध भगवान के बेटे का, जो जिनका नाम था राहुल, उनके बेटे का नाम राहुल था, वो कैसे दिखते थे? तो कैसे देखेंगे? कुछ ऐसा है इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम देख सकते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, इस बात की क्या गारंटी है जो हमें गौतम बुद्ध का स्टैचू दिखाया जाता है और जो हम देखे हैं स्टैचू, वो सेम उनके ही चेहरे से मिलता जुलता है, उनके ही चेहरे से मैच करता है। गौतम बुद्ध का जो, अगर जो गौतम बुद्ध हैं, जो गया, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में गौतम बुद्ध का जो स्टैचू बना हुआ है, वो जो चेहरा है, स्टैचू जो है वो सेम गौतम बुद्ध के चेहरे से ही मैच करता है। इसके पीछे का अ, अ, क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्या सच में वो वैसे ही दिखते थे? तो इसके पीछे कोई सॉल्यूशन है? क्या फ्यूचर में इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी का फ़ोटो एग्जैक्ट, जैसे आप अभी मेरा वीडियो में चेहरा देख पा रहे हैं, तो क्या सेम जैसे अभी मेरा फ़ोटो वीडियो में जैसे मेरा चेहरा दिख रहा है, तो इसमें कोई अगर कोई कितना भी कह दे कि मैं इस तरह का दिखता हूँ या किसी और लोगों की तरह दिखता हूँ, तो आप नहीं मानिएगा। तो ये बेस्ड ऑन रियलिटी है कि आप मुझे देख पा रहे हैं और मेरा चेहरा ऐसा के ऐसा ही है, ठीक? खैर, मैं अपनी नहीं, ये एग्ज़ाम्पल दे रहा था। तो अगर आज से कई 100 साल पहले या 1000 साल पहले अगर मुझे किसी का फ़ोटो देखना है, तो कैसे पता चलेगा कि कैसे दिखते थे? और सवाल ये कि मैं कोई क्यों देखना चाहेगा? ये भी तो है। तो अ, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर बड़ा रीज़न तो नहीं है कि अगर को मतलब क्यों ही देखना चाहेगा। लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर काश पता चल जाता कि कैसे दिखते थे, अगर देख पाते तो अच्छा रहता। अ, अ, जैसे एक माइथोलॉजिकल लेते हैं, माइथोलॉजिकल, तो ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाइएगा। अ, जैसे अगर श्री कृष्णा जी का लेते हैं, उनका जो बर्थ हुआ मथुरा के जेल में हुआ था, तो जो उनके पिता जो हुए वासुदेव, अ, उन्होंने जाकर जेल से बाहर निकल कर उन्होंने अपने बेटे को, जो जो उनके बेटे थे वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण भगवान ही थे, तो उन्होंने जाकर माता यशोदा जी के पास जब सो रही थी तो साइड में ले जाकर रख दिए, ठीक? फिर वापस आ गए। ये एक माया जाल था।
भगवान का रचा हुआ। तो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो गए और जाकर रख दिए। और ये आपको आई थिंक पता भी होगा, इसमें कोई बड़ी वो दोहराई की बात नहीं है। जो मैं बात करना चाहता हूँ उस पॉइंट पर आते हैं। फिर कृष्ण भगवान अपने बलराम भाई के साथ खेले कूदे, बड़े हुए, और तकरीबन जहाँ तक उम्र है तो उम्र तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र जब हो गया तो उनको बुलावा आया कि अब आपको मथुरा चलना होगा, क्योंकि कंस जो मामा थे उन्होंने बुलाया था। तो अब 20-25 साल तक उनके जो जेल में जो माता पिता थे, कौन, माता देवकी एंड वासुदेव, तो उन दोनों के अंदर कभी ख्याल नहीं आया होगा कि जो मेरे बेटे हैं वो अब कैसे दिखते होंगे, क्या एक बार मैं उनका चेहरा देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। तो कभी ना कभी तो ख्याल में, कभी क्या मतलब हर घड़ी आता होगा कि मेरा बेटा कैसा दिखता है, इतना बड़ा हो गया होगा। तो ये अंदर की एक फीलिंग है, एक क्यूरियोसिटी है, एक लव है कि हम किसी को देखना चाहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम अपने हिंदूज़ में अगर श्री कृष्ण भगवान जी की अगर पूजा करते हैं या राम भगवान की पूजा करते हैं, तो एग्जैक्ट अगर उनका चेहरा अगर हमें पता रहता है कि कैसे दिखते हैं तो कितना अच्छा रहता। लेकिन इसी वजह से कई सारे फ़ोटोज़ बने हुए हैं, स्टैचू बनी हुई है और उनकी पूजा होती है। खैर ये अच्छी बात है, अगर होती है तो ठीक है। अब आते हैं, सिर्फ़ ये हिंदूज़ में ही नहीं, अगर देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट की भी बात करें तो उनकी एग्जैक्ट चेहरा किसी ने नहीं देखा। सिर्फ़ एक क्रॉस का सिंबल, मतलब क्रॉस के एक क्या था, लकड़ी था, लोहा था, जो कील ठोक कर उन्हें लटका दिया गया, वही एक फ़ोटो इमेज दिखता है। बट एक्चुअली में कैसा दिखते थे ये तो है ही नहीं। तो साइंटिफिकली क्या ये पॉसिबल है आने वाले फ्यूचर में कि हम किसी का चेहरा को पता कर सकते हैं, जान सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। फिर भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर इतना तो मतलब एक एक्सेप्शनल प्रोबेबिलिटी ट्रस्ट करके बिलीव कर सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है। अगर उनका कुछ भी अगर पार्ट अगर मिलता है, उनका मतलब जो हमारे हिस्ट्री के जैसे कोई है, अगर मुझे मान लीजिए अगर मेरे अपने दादा के दादा के परदादा के दादा के दादा के दादा का अगर फ़ोटो देखना है कि वो कैसे दिखते थे, मेरा ख़ानदान कहाँ था, अभी कहाँ हैं हम लोग, अभी तो मैं यहाँ हूँ, तो एग्जैक्ट कैसे दिखते थे। तो ये इसको आप ऐसा समझिए, ईमानदारी और बेईमानी के हिसाब से अगर किसी के साथ क्राइम होता है, ठीक, और एग्जैक्ट अगर हमें दिख जाता है, तो दिख जाता है तो जैसे मैं कहना चाहूँगा एविडेंस, अगर कोर्ट कचहरी में अगर कोई जाता है तो उसे प्रूव करना पड़ता है। वो एविडेंस एक रियलिटी होती है, उस एविडेंस के मुताबिक हमें पता चलता है कि हाँ क्या सही हुआ है और क्या गलत हुआ है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर एविडेंस ही ना हो तो फिर तो हर कोई अंधविश्वास में ही चलना शुरू करेगा और लास्ट में जाके बहुत भयानक कोलिजन होगा और टकराव होगा, जिससे कि अभी हो ही रहा है। और तो अगर एग्जैक्ट रियलिस्टिक एंड रियलिटी बेस्ड अगर हो तो कोई किसी को, चाहे कोई कितना भी कुछ कह दे, वो हर किसी के अंदर नज़र में अंदर ही अंदर बना रहेगा कि हाँ अ, ये रियलिटी है, मैं जानता हूँ, चाहे कोई कितना भी हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं। तो यही है। और साइंटिफिक अभी अगर मैं रिसर्च के बेसिस पर बोलूँ तो प्रोबेबिलिटी में ही आंसर आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अ, लेकिन मैं इसका आज कोई साइंटिफिक आंसर मैं नहीं दूँगा। इसके पीछे का कारण ये है कि बस समझ लीजिए कि हम नहीं दे सकते हैं। मुझे अगर लगेगा कि देना चाहिए,
मतलब इसमें मतलब साइंटिफिक मैं क्या दूँ, सिंपल सा है। एक ये है कि आप अपना मोबाइल उठाइए और उठाते ही डायरेक्ट चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या जेमिनाई या क्लाउड या फिर ग्रोक पर टाइप कीजिए जो मैं बोला हूँ, उसको अपने शब्दों में रिसर्च कीजिए। वो पूरा का पूरा उठा कर दे देगा कि फ्यूचर में क्या ये पॉसिबल है। तो मान लीजिए किसी का कुछ नाम ही निशान नहीं है, नामो निशान नहीं है, तो कैसे किसी का फ़ोटो एग्जैक्ट निकाला जा सकता है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ बिलीव के लेवल पर नहीं कि ऐसा हो सकता है, इस लेवल पर नहीं। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट जैसे आप मुझे अभी देख पा रहे हैं कि मैं हूँ, वैसी ही। ये नहीं कि ऐसे दिख सकते हैं, वो तो फिर वो तो फेक बिलीव चलते आ ही रहा है, अंधविश्वास चलते आ ही रहा है। लेकिन अभी जो आप मुझे एज इट इज़ फेस टू फेस दिख रहे हैं, जैसे ये 5 अंगुली है, इसको कोई 6 नहीं कह सकता अनुमान लगा के कि ये उंगली टेढ़ी है। कह सकते हैं कि टेढ़ी, अगर टेढ़ा मैं मतलब कह रहा हूँ तो समझ पा रहे हैं। लेकिन ये 5 अंगुली है, ठीक, तो 5 ही रहने दीजिए, 6 खैर मतलब इस ये भी एक आने वाले फ्यूचर में एक एविडेंस के तौर पर ही बन गया। अब मैं इस 5 उँगली को दिखा दिया हूँ, ठीक? अगर 100-200 साल बाद अगर ये कोई मेरा वीडियो देखेगा, तो अगर कोई कहेगा कि नहीं मेरा उँगली जो था 10 मतलब मेरा उँगली 6 उँगली था, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये 6 नहीं था, 5 ही था। 1, 2, 3, 4, 5, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, ठीक है? तो अभी तो आप हैं और मैं भी हूँ, आने वाले कई सौ सालों बाद तो अच्छा है। तो अगर आप खुद, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप रिसर्च कीजिए, पता कीजिए तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।